वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है यूट्यूब पे देख के। तो ये है एक्सपेरिमेंट है फ्रोज़न रोटी पे। तो मैंने बस यूट्यूब पे यूँ जनरली देख रही थी, तो मैंने देखा फ्रोज़न रोटी, फ्रोज़न पराठा। तो मुझे लगा मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसे ट्राई करने के लिए थोड़ा 1 पिंच सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून घी डाला है। जनरली जैसे आप अपने घर पे आटा गूँथते हैं तो फ्रोज़न रोटी बनाने का मेरा ये पर्पस था कि जब कभी आप लेट उठ जाते हैं या फिर हम कभी टायर्ड फील करते हैं, बट खाना तो बनाना ही होता है, रोटियां तो ज़रूरी होती ही है। तो उसे मैं बस फटाफट फ्रिज से निकाला, बना लिया। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस था, बस वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रोज़न रोटी सच में अच्छी होती है या नहीं होती है, और कोई दूसरा ये नहीं था। और कभी कभी क्या होता है ना, तबीयत ठीक नहीं रहता है और सुबह जल्दी काम करना होता है पर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फ्रोज़न रोटी का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो दैट्स वाई मैंने ये ट्राई किया है। ठीक है, जैसे अमूमन सारे लोग अपने घर में आटा सानते हैं, मैंने उसी तरह से आटा लगा लिया है। उसके ऊपर से मैंने घी रेडी स्प्रेड करके और 10 मिनट सेट करने के लिए रख दिया है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसका लोइया बना लेती हूँ। और लोइया सबके घर में अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बना लें। एक बार मैंने अच्छी तरह से इसे गूँथ लिया है। मैं बस यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ कि ये कैसा बनता है। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैं अब रोटी बेलने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो अमूमन जिस तरह से सब बेलते हैं उसी तरह से मैंने भी बेल दिया। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखती गई। बट ऐसा करने से क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने ये पहली बार किया था, इससे पहले कभी नहीं किया। मैं तो फटाफट रोटी बेलती हूँ, सेकती हूँ। बट मैंने इधर क्या किया, एक के ऊपर एक रख दिया। एक बार बेलूँगी, एक बार सेक लूँगी, बना लूँगी मतलब। बट ये गड़बड़ हो गई। क्या हुआ कि मेरी रोटी आपस में चिपक गई थी। लास्ट की 3 रोटी मेरी आपस में इस तरह चिपक गई थी कि मुझे फिर से लोई बना के इस तरह से कभी नहीं रखना चाहिए। रोटी बनाओ और रखो। ठीक है जी, अब करना क्या है कि ये रोटी को दोनों साइड से हल्का हल्का सेकना है। ठीक है, 10-10 सेकंड के लिए दोनों साइड से सेकना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं। और मुझसे यहाँ पे क्या गलती हो गई कि मैंने थोड़ा ज़्यादा पका दिया। कोई कम पका है तो कोई बिल्कुल ज़्यादा पक गया। बट यहाँ पे 10-10 सेकंड के लिए आपको बस उसको इतना करना था कि वो एक लाइट रोटी सेट हो जाए, उसे बिल्कुल भी नहीं पकाना था। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। जो ज़्यादा पक गई वो थोड़ा सा वाइट है, और जो नॉर्मल जैसे बनाना था तो वो थोड़ा सा डल कलर में आप देख रहे हैं, उस कलर पे आया है। तो इसे मैं अब ठंडा करने के लिए अलग अलग कर रही हूँ ताकि हवा लगे और जल्दी से ये ठंडा हो जाए। ठीक है, तो इसे 10-10 सेकंड के लिए करना था, बट मैंने थोड़ा सा शायद किसी को ज़्यादा पका दिया था। अब ये यहाँ पे पेपर बटर लेते हैं, बस मेरे पास पेपर बटर नहीं था तो मैंने ये फूड रैपर पेपर यूज़ किया है। ठीक है, ताकि रोटी फ्रीज़र में आपस में चिपके नहीं। और इस तरह एक के ऊपर एक करके लेयर करके मैंने रख दिया। ठीक है, इसी तरह से रैप कर लेंगे। और एक ज़िप लॉक पैकेट लेंगे इस तरह का। ठीक है, और उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ओवरनाइट इसको कम से कम आपको रखना ही होगा ताकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए। और हाँ, फ्रीज़ कभी ऑफ़ नहीं होना चाहिए, लाइट कट जाएगी तो आपका फ्रोज़न रोटी बेकार है। ठीक है, अब ये अगली सुबह का है। ये मैंने इसे निकाल लिया, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है। निकाल लूँ, हाँ चलिए निकल गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे खोल के। ये देखिए,
इस तरह से निकला है ये फ्रोज़न रोटी। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, ठीक है ना, इसे डायरेक्ट तावे में डालना है, जहाँ तक मैंने सीखा, देखा, समझा। तो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे सब ओके लग रहा था, एकदम बिल्कुल पापड़ की तरह हो रहा है, अब बिल्कुल फ्रिज है। अब मैंने इसे गरम गरम तावे में डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, इसे नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं डाला था। तो इससे क्या हुआ ना, ये रोटी तो शुरू शुरू में ठीक लगी, हल्की हल्की फूल रही थी, जैसे कि आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फूल रही है, मुझे लगा रोटी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। बट जब मैंने इसे दूसरे साइड से सेकने की कोशिश की प्रॉपरली, तो होता क्या है, ये चिपक जाता है, ये घूम ही नहीं रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिपक क्यों रहा है। ये देख रहे हैं, अब मैं यूं ही ऊपर से यूं करके सेकने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब ये बिल्कुल निकली कड़ी। कड़ी रोटी कौन सुबह सुबह खाना पसंद करेगा। अच्छा, अब ये जो मैंने दूसरी रोटी डाली है, ये देखिए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में जब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, वो डाला है मैंने। इसे मैंने ट्राई कर रही हूँ। पहले एक साइड से प्रॉपरली सेक रही हूँ मैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब मैं दूसरे साइड से सेक रही हूँ। ये देखिए, ये भी प्रॉपर पका नहीं है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है। मैं जूम करके भी दिखाया आपको। और दूसरे साइड से फिर से तावे में चिपक गया। मैं इसे सेकने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये घूम ही नहीं रहा, चिपक रहा। और ये देखिए, मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये सॉफ्ट बनी है कि नहीं बनी है। या तो ये रोटी चिपक जा रही थी, ओवर कुक हो रही थी, या फिर ये आधी कच्ची हो जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा पक गया और कहीं पे थोड़ा कच्चा रह गया है। फिर मैंने दूसरा ट्रिक निकाला, डायरेक्ट आग फ्लेम में डाल दिया। यहाँ पे रोटी प्रॉपर फूल गई। मैं खुश हो गई, वाह, रोटी तो फूल गई, फ्रोज़न रोटी। बट जब मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये देखिए, आधी पकी है और आधी कच्ची है। सॉफ्ट तो लग रही थी और थोड़ा क्रंची भी थी। तो इस तरह की मेरी रोटी बनी है। मेरा एक्सपेरिमेंट इस तरह का रहा है। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि फ्रोज़न रोटी कैसे प्रिजर्व करते हैं। अगर आपको सही आइडिया हो फ्रोज़न रोटी किस तरह से फुलाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा ये एक्सपेरिमेंट तो बेकार गया। आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये कहाँ पे मैंने गलती किया ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे ये फ्रोज़न रोटी खाने लायक तो है, बट एक बार और मुझे सेकना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा कच्ची है, थोड़ा पकी है। तो इसे एक बार और सेकूँगी ताकि अच्छी तरह से पके, बट धीमे आंच पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।